आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर वर्ल्ड एजुकेशन सेंटर में। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि किसी भी कंपनी को बैकअप एंड रीस्टोर कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि बैकअप और रीस्टोर होता क्या है। तो ऑफिशियली अगर आप वर्क करते हैं और वर्क करते करते अगर आपका सिस्टम किसी कारणवश करप्ट हो जाता है, ख़राब हो जाता है, तो आप जो टैली में डेटा को रिकॉर्ड किए हुए रहते हैं उस डेटा को वापस लाना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए कभी भी ऑफिशियली ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम करते हैं तो काम करने के बाद डेटा को पेन ड्राइव या एक्सटर्नल डिवाइस में बैकअप बना कर रख लेते हैं कि सिस्टम करप्ट होने के बाद भी वो उस डेटा को क्या कर सके, वापस ला सके। और जैसे हमारे फ़ोन में भी या कंप्यूटर में भी होता है कि किसी फाइल एंड फोल्डर अगर डिलीट हो जाता है तो उस चीज़ को हम रीस्टोर से वापस ला सकते हैं। तो वही होता है बैकअप एंड रीस्टोर। आप कहीं भी काम करें, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करें, किसी भी संस्था में काम करें, तो टैली पे अगर आप काम करते हैं तो आप वीकली या डेली उस कंपनी का बैकअप बनाकर रख सकते हैं, जो आपके लिए आगे चल के बहुत ही हेल्पफुल होगा। सबसे पहले जानते हैं बैकअप ऑफ कंपनी डेटा होता क्या है। तो डेटा दैट यू हैव इंटर इज स्टोरेड ऑन हार्ड डिस्क, ए कॉपी ऑफ द डेटा शुड बी कीप्ड इन अदर मीडिया। यानी जो आपका हार्ड डिस्क में डेटा स्टोर है आप उसको अदर मीडिया में भी बैकअप बना कर रख सकते हैं, जैसे पेन ड्राइव, CD, DVD, ETC में। और यही जो प्रोसेस होता है रखने का, उसी को क्या कहा जाता है, बैकअप के नाम से हम जानते हैं। सबसे पहले है कि क्लिक ऑन डेटा। आप डेटा में जाएंगे, Alt+Y प्रेस भी कर सकते हैं। आपको बैकअप के ऑप्शन में जाना है, बैकअप डेस्टिनेशन पाथ डालना है, यानी आप बैकअप करके रखना कहाँ चाहते हैं। तो आप बैकअप करके कहाँ रखना चाहते हैं, इसके लिए आप माई कंप्यूटर का ऑप्शन ओपन कर सकते हैं। अगर आप विंडोज़ 7 का यूज़र हैं तो उसमें माई कंप्यूटर का ऑप्शन दिखाता है, और अगर आज विंडोज़ 10 यूज़र हैं तो दिस PC के नाम से आपको ऑप्शन दिखाएगा, जिसमें आपको देखना है कि आप कौन से डेटा में बैकअप करना चाहते हैं, कौन से ड्राइव में डेटा को बैकअप करना चाहते हैं। जैसे इसमें C ड्राइव है, E ड्राइव है। तो जो हमने कंपनी बनाया था वो C ड्राइव में पहले से ही बना हुआ है, वो डेटा पहले से इसमें है। अब हम इस कंपनी को सपोज दैट हम E ड्राइव के अंदर हम क्या करना चाहते हैं, बैकअप बना के रखना चाहते हैं। अगर हम E ड्राइव को भी ओपन करें तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कुछ भी फाइल एंड फोल्डर शो नहीं कर रहा है। या आप अगर पेन ड्राइव यूज़ करते हैं तो आपका रिमूवेबल ड्राइव करके यहाँ भी आपको शो करेगा, तो उस ड्राइव का नेम क्या कर देना है, मेंशन कर देना है। तो आप क्या करेंगे कि डेस्टिनेशन पाथ में आप जहाँ डेटा को बैकअप करना चाहते हैं वो डेस्टिनेशन पाथ में आप क्या करेंगे, मेंशन करेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम अब टैली को ओपन कर लेते हैं। टैली ओपन कर लेने के बाद अगर आपकी कंपनी पहले से खुली हुई है तो यहाँ पे इस तरीके से स्टेटस बार में शो करेगा। अगर आपका नहीं भी कंपनी खुला हुआ है तो आगे कंपनी सेलेक्ट करने का ऑप्शन देता है, जिसमें आपको कंपनी को क्या कर लेना है, सेलेक्ट कर लेना है। आते हैं हम डेटा का ऑप्शन पे। आप चाहें तो Alt+Y भी प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि सिंगल अंडरलाइन का जो शॉर्टकट होता है वो Alt के साथ वर्क करता है। हम डेटा का ऑप्शन पे आए, बैकअप के ऑप्शन पे चले जाएंगे। बैकअप का शॉर्टकट ऐसे बेसिकली B हो जाएगा। अब इंटर करेंगे। जैसे ही बैकअप के ऑप्शन पे हम जाते हैं तो ये पूछता है कि बैकअप डेस्टिनेशन पाथ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बैकअप डेस्टिनेशन पाथ शो कर रहा है। तो उस ऑप्शन में जाने के लिए आप किसका, माउस का भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो बैक स्पेस बटन से आप बैकअप डेस्टिनेशन पाथ को क्या कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं। अब क्या करना है कि आप बैकअप करना कहाँ चाहते हो, उस ड्राइव का नाम डालिए। मैं E ड्राइव में बैकअप करना चाहता हूँ तो E ड्राइव का नाम डाला। इसके बाद मैंने स्लैश का साइन दे दिया। अब उसके अंदर कौन से फोल्डर रहना चाहिए, तो सपोज दैट उसके अंदर कौन से फोल्डर के नाम से रहना चाहिए, विशाल के नाम से रहना चाहिए। ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, विशाल को डाल दिया। अगर और स्लैश दे के मैं इंटर करूं तो उतना फोल्डर वो क्रिएट होते चला जाएगा। तो मैं E ड्राइव के अंदर विशाल के नाम से फोल्डर रहेगा, उसके अंदर हमारा टैली का डेटा क्या रहना चाहिए, बैकअप रहना चाहिए। मैं इंटर करता हूँ, इंटर करता हूँ, इंटर करता हूँ, और इस तरीके से बैकअप डेस्टिनेशन पाथ को E ड्राइव को चूज़ कर लेता हूँ। अब है कि आप कौन से कंपनी को डेटा को बैकअप करना चाहते हैं। तो सपोज दैट मैं यहाँ से कंपनी को चूज़ करूँगा, विशाल न्यू एजुकेशन कंपनी को हमने चूज़ कर लिया। हम इस कंपनी को क्या करना चाहते हैं, बैकअप बनाना चाहते हैं। अगर आप इससे एक बार में एक से अधिक कंपनी को बनाना चाहते हो, अनदर कंपनी को भी चूज कर सकते हैं। और अगर एक ही कंपनी को बनाना है तो आप एंड ऑफ लिस्ट ऑप्शन में जाके इस कंपनी को क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर देंगे। तो आपका डेटा क्या हो गया, बैकअप बन गया। बैकअप बनने के बाद एक बार आप चेक ज़रूर करेंगे, माई कंप्यूटर के ऑप्शन पे जाकर या दिस PC के ऑप्शन पे जाकर आप कंपनी को चेक कर लेंगे कि
ये कंपनी का बैकअप बन के डेटा बैकअप बन के आया है कि नहीं आया। तो आप देख सकते हैं कि ये कंपनी का डेटा जो है वो बैकअप बन के हमारे ड्राइव के अंदर आ गया है। और एक बात ध्यान देंगे कि अगर आप बैकअप किए हैं डेटा को तो तभी खुलेगा जब आप टैली के अंदर ये रीस्टोर करते हैं, तब बैकअप किया हुआ डेटा आप सोचेंगे कि ऐसे डायरेक्टली खुल जाए तो ओपन होने वाला नहीं है, यानी मेरा बैकअप कंप्लीट हो गया। अब हम चाहते हैं कि हम टैली के अंदर आते हैं, उस कंपनी को हम क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। हम कंपनी पे जाते हैं और कंपनी पे जाने के बाद हम अल्टर पे चले जाते हैं और अल्ट प्लस डी प्रेस करके और हम कंपनी को हमने क्या कर दिया, यहाँ से डिलीट कर दिया। आप देख सकते हैं कि ये कंपनी क्या हो गया, कंप्लीटली डिलीट हो गया। अब विशाल न्यू एजुकेशन के नाम से यहाँ पे कंपनी शो नहीं कर रहा है। अब उस डेटा को हम क्या करेंगे, रीस्टोर करेंगे। तो रीस्टोर करने का जो प्रोसेस आपका दिया हुआ है उसका क्या है कि रीस्टोर क्या होता है कि द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक द अर्लियर डेटा, जो आप पीछे का डेटा को जो आप वापस लाते हैं और उसी को क्या कहा जाता है, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, रीस्टोरिंग कहा जाता है। इसके लिए भी आपको डेटा में जाना है, अल्ट प्लस वाई प्रेस करना है, रीस्टोर में जाएंगे। रीस्टोर डेस्टिनेशन पाथ होता है कि आप रीस्टोर करना कहाँ चाहते हैं, सी ड्राइव में होता है। तो बेसिकली आप जब भी कंपनी बनाते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट पहले से सी ड्राइव ही सेट रहता है, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे रीस्टोर डेस्टिनेशन पाथ दिखा रहा है। इसके बाद आपका सोर्स दिखा रहा है कि आप अपने डेटा को, आपने देखेगा कि ई पे जो मैंने रखा था वो ई ड्राइव के अंदर किसके नाम से रखा था, तो विशाल के नाम से हमने डेटा को रीस्टोर किया था। और मैं डेस्टिनेशन इसको बैकअप करके रीस्टोर कहाँ करना चाहता हूँ, तो सी ड्राइव के अंदर करना चाहता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम टैली पे चले जाएंगे। टैली पे जाने के बाद और सबसे पहले हम डेटा के ऑप्शन में जाएंगे। डेटा के ऑप्शन पे जाने के बाद हम रीस्टोर में चले जाएंगे। रीस्टोर में जाने के बाद हम क्या करेंगे कि बैकअप डेस्टिनेशन पाथ, यहाँ पे देखिएगा कि रीस्टोर डेस्टिनेशन पाथ दिखा रहा है, यानी आपका जो कंपनी रीस्टोर होगा वो कहाँ होगा। तो ये हमारा सी ड्राइव के अंदर यूज़र फोल्डर होगा, यूज़र के अंदर पब्लिक होगा, पब्लिक के अंदर टैली RP9 होगा, उसके अंदर डेटा होगा। यहाँ हमारा डेटा रीस्टोर होने के बाद आएगा। इसके बाद आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको अपना ड्राइव चूज़ करना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ भी शो किया कि सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, यानी आप सबसे पहले आप क्या करोगे, ड्राइव को क्या करोगे, चूज़ करोगे। आप देखेंगे कि ऊपर ऑप्शन है, तो आप एरो की मदद से सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव में जाइएगा। आप कौन से ड्राइव में बैकअप किया था, ई में किया था तो ई को आप चूज़ करोगे। विशाल के नाम से था फोल्डर, विशाल के नाम से था, उसको चूज़ करोगे। विशाल न्यू एजुकेशन के नाम से कंपनी था, आप उसको चूज़ करोगे। और एक कंपनी का हमने बैकअप किया था तो एक ही कंपनी यहाँ पे शो कर रहा है। और फिर हम क्या कर देंगे, एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। जैसे एक्सेप्ट करेंगे तो हमारा डेटा रीस्टोर हो जाएगा, लेकिन यहाँ शो नहीं कर रहा है। उस सिचुएशन में आप टैली को क्या करेंगे कि एक बार आप बंद करके चालू करेंगे, टैली को रिफ्रेश कर देंगे, जिसके माध्यम से आपका कंपनी क्या करने लगेगा, शो करने लगेगा। आप देखेंगे कि यहाँ पे हमने क्या कर दिया कि टैली को फिर से क्या कर रहा हूँ, ओपन कर रहा हूँ। जैसे ही मैं ओपन करूँगा तो आप देखेंगे कि हमारा जो कंपनी पहले का बना हुआ है वो आपका जो हमने डेटा को रीस्टोर किया है वो शो करना क्या हो गया, स्टार्ट कर दिया। ठीक है, इस तरीके से टैली हमारा ओपन हुआ। मैं एजुकेशनल मोड में जाता हूं और यहाँ पे जाने के बाद आप देख सकते हैं कि विशाल न्यू एजुकेशन के नाम से जो डेटा, जो कंपनी हमने डिलीट कर दिया था वो कंपनी फिर से हमें क्या मिल गया, वापस मिल गया। तो इस तरीके से किसी भी डेटा, किसी भी कंपनी के डेटा को या कंपनी को आप क्या कर सकते हैं, बैकअप और रीस्टोर कर सकते हैं आसानी से। और ये बहुत ही यूज़फुल ऑप्शन है। आप कहीं भी काम करते हैं तो आपके लिए हमेशा हेल्पफुल होगा, क्योंकि हर प्रतिदिन आप काम करें तो उस डेटा का बैकअप बनाकर ज़रूर रख लें, क्योंकि किसी कारणवश आपको आगे चल के प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, क्योंकि कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, प्रॉब्लम तो क्रिएट होता ही है। इसके लिए आप हमेशा बैकअप एंड रीस्टोर का ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट हो, क्लियरेंस अगर नहीं हुआ तो कमेंट सेक्शन में आप सवाल पूछ सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर वर्ल्ड एजुकेशन सेंटर।